आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड ईयर चैप्टर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट। आज के कंसाइनमेंट अकाउंट का जो फिफ्थ लेक्चर है उसमें आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया था। आज हम पांचवा क्वेश्चन इसको करते हैं हल, देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, रऊफ एंड कंपनी ऑफ लाहौर कंसाइन टू फारूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज 400 पर बॉक्स। तो 60 बॉक्स भेजे गए हैं और कहते हैं कि 400 पर बॉक्स। एक बॉक्स की जो कीमत है या कास्ट है वो है 400। तो 60 बॉक्स भेजने वाली पार्टी है रऊफ एंड कंपनी, तो ये कंसाइनर है टू फारूक आप लोगों का गुजरात में कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कंसाइनी है। तो पहली चीज आप लोगों की गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गई। 400 केसेस 60 पर बॉक्स, ठीक हो गया जी। कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस 2000। कंसाइनर ने कैरेज और इंश्योरेंस अदा किया 2000। एक बात, ये कंसाइनर के एक्सपेंस हो गए। फारूक सेंट 10,000 एज एन एडवांस पेमेंट। फारूक ने एडवांस में 10,000 रुपये भेज दिए। कंसाइनी ने कंसाइनर को 10,000 भेज दिए। रऊफ एंड कंपनी रिसीव एन अकाउंट सेल। रऊफ एंड कंपनी ने अकाउंट सेल जो रिसीव किया फ्रॉम फारूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर, उसके अंदर ये मालूमात थी। ग्रास सेल प्रोसीड 34,000, सेल जो थी वो 34,000 थी। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस चार्जेस 1500। ये कंसाइनी की एक्सपेंस है 1500 और कंसाइनी कमीशन 15% ऑन ग्रास सेल, 15% कमीशन है। ठीक है जी। रऊफ एंड कंपनी रिसीव बैंक रिमिटेंसेस। कहता है कि रऊफ एंड कंपनी मतलब कंसाइनर ने बैंक के थ्रू पैसे ले लिए फ्रॉम फारूक ऑन कंसाइनमेंट से बैंक के थ्रू। पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों को पता है एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन consignment credit. Goods being sent on consignment तो वैल्यू कैसे आएगी जी। 60 बॉक्सेस हैं और 400 पर बॉक्स है। तो 60 इंटू 400 ईच। अमाउंट आपके पास 24,000 बन जाएगी। सिक्सटी 400 24,000, जबकि इधर भी आप लोगों के पास 24,000। उसके बाद एंट्री होगी कंसाइनर ने जो एक्सपेंस अदा किए वो कह रहे हैं कि 2,000 उसने इंश्योरेंस और कैरेज अदा किया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट भी लिखा जा सकता है, बैंक अकाउंट भी लिखा जा सकता है। नरेशन क्या आएगी, कंसाइनर पेड एक्सपेंसेस
अमाउंट कितनी है जी 2000, और इधर भी आप लोगों के पास कितना आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्या हुआ, वो कहता है फारूक सेंड 10,000 एन एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट उससे भेजी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अब कौन है, फारूक। फारूक अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आप लोगों की क्या आएगी, एडवांस रिसीव फ्रॉम फारूक, $10,000 एडवांस ले लिया आपने, कंसाइनर ने, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट और कंसाइनी एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट आप लोगों के पास ग्रास सेल है 34,000। जब सेल होती है तो आपने क्योंकि कंसाइनी से पैसे लेने होते हैं, फारूक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स आर सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी, अमाउंट है 34,000। उसे सारे केसेस जो है कंसाइनमेंट जो है वो 34,000 की बेच दी। नेक्स्ट आगे क्या होता है जी, देखते हैं जी। नेक्स्ट है कंसाइनी के एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस चार्जेस 1500। तो एंट्री होती है कंसाइनी के एक्सपेंसेस की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, फारूक क्रेडिट। कंसाइनी पेड एक्सपेंसेस या फारूक पेड एक्सपेंसेस, फारूक पेड एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। कितने एक्सपेंसेस अदा किए जी, 1500। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहते हैं। नेक्स्ट है इसका कमीशन, 15% कमीशन कह रहा है जी, और हमेशा सेल पर लिया जाता है ये कमीशन। तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट की कास्ट बढ़ रही है, टू फारूक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कमीशन की एंट्री होती है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। यहाँ कंसाइनी आप लोगों का फारूक है, लिहाजा फारूक ये आप लोगों का डेबिट या क्रेडिट होगा। फारूक चार्ज कमीशन। अब सेल है 34,000 की, सेल कितनी है जी 34,000, इसका 15% 5100 आ जाता है। कितना आ जाता है जी 5100, ये कंसाइनी का कमीशन आ गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद वो कहता है कि कमीशन हो गया, एक्सपेंस हो गया, जाहिर सी बात है। अब आप पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करें तो एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने इसको क्लोज कर दिया जी, क्लोजिंग ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
अब नेक्स्ट प्रॉफिट या लॉस का जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो इसके लिए हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं जी कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं इसका परफॉर्मा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जी, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से कितना 24,000 से डेबिट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंसाइनमेंट फिर डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से 2000। फिर देखें इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट तीसरी एंट्री में नहीं है, यहाँ कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है फारूक अकाउंट की वजह से कितना जी 34,000। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है चौथी एंट्री के अंदर फारूक की वजह से 1500। और फिर फारूक डेबिट हो रहा है, सॉरी कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, फारूक अकाउंट की वजह से 5100। तो ये आप लोगों की ट्रांजैक्शन थी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस। आई थिंक कि ये साइड ज्यादा लग रही है 24 और 226 31 और 32,600, जबकि यहाँ पर 34,000 आप लोगों का ज्यादा है। माइनस 24,000 माइनस 500 माइनस 5100, तो ये आपके पास 1400 का फर्क आ रहा है। कितना फर्क आ रहा है जी, ये 1400 आप लोगों का जो फर्क आ रहा है ये आपका क्या है जी, प्रॉफिट है। 34,000 और 1400 आप लोगों का जो फर्क आ रहा है इसे आप लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग जर्नल एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नरेशन आप लोगों की आएगी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये 24,030 की अमाउंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि जितनी क्लोजिंग उतनी ही अमाउंट से होती है जितनी अमाउंट से आप लोगों का उसका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है। ठीक है जी। तो प्रॉफिट आ गया 1400, इधर भी आप लोगों के पास 1400। ठीक है। अब दूसरा अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा कंसाइनी का। किसका जी, कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं। इसी अकाउंट को पेस्ट कर लेते हैं और फिर एडिट कर लेते हैं। कंसाइनी हमारा कौन है इस अकाउंट में, नासिर है, सॉरी फारूक अकाउंट। सारी चीजें अगर आप, मैं डिलीट कर देता हूं ताकि अब सबसे पहले अगर आप देखें ना तो ये फारूक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। फिर फारूक डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, फिर फारूक क्रेडिट और फिर फारूक क्रेडिट हो रहा है, मतलब 2 बार डेबिट और 2 बार ही क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। आप बेशक ब्रैकेट में लिख लें एडवांस कि ये एडवांस है, ना भी लिखे तो कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, 10,000। फिर कंसाइनमेंट की वजह से फारूक डेबिट हो रहा है, कंसाइनमेंट
ये सेल का वाली रकम है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 34,000। फिर आप लोगों के पास डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। कितना है जी, 1500 और 5100 से हो रहा है। कितने से हो रहा है, 5100 से। एक एक्सपेंसेस आ गए ना, एक कमीशन आ गए, ठीक है जी। और यहाँ पर उससे कहा जो फर्क है उससे आप क्या लिखो, उससे आप बैंक लिखो, क्योंकि उससे ये जो फर्क है वो सेटल कर दिया है, सेटल कर दिया है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। 10,000, 1500 और 5100, 11, 16,600। तो 34,000 में से 16,600 आप माइनस कर लेंगे, तो 17,400 ये आप लोगों के पास आ गया। इसे बैंक लिखेंगे और बैंक अकाउंट लिख के लिख दें कि ये बैलेंस फिगर है। ये बैलेंस फिगर के थ्रू आया। नेक्स्ट जो तीसरा अकाउंट आपने बनाना है वो है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा जी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं जी। तो ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहले देखिए गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। किसकी वजह से जी, कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से। कितनी जी, 24,000। जब फिर नीचे एक और एंट्री में जो सेकंड लास्ट एंट्री थी प्रॉफिट की एंट्री से ऊपर डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से। ये अमाउंट हमेशा एक जैसी आती है और इस अकाउंट में बैलेंस नहीं आता। यहाँ पर भी 24,000 और यहाँ पर भी आप लोगों के पास 24,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नंबर जो 6 है वो आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, और ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम नंबर 6 है ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट आप लोगों को करवाऊंगा। तो देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची सेंड 1000 केसेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू जाहिद एंड ब्रदर्स ऑफ रावलपिंडी एट 100 पर केस। तो 1000 into 100 ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब 1 लाख की होगी, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट इंकर्ड बाय द कंसाइनर अमाउंटिंग 3000, कि जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए वो 3000 हैं। और अब आपको पता है कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही 8-10 ट्रांजैक्शन होने और इसी तरह से अकाउंट बनने हैं, सिर्फ नाम चेंज होंगे और रकमें चेंज होती रहेंगी। तो ये आप देखें, Zahid and brothers in Rawalpindi were working as a Dell Credit agent. Their commission is 5%, Dell Credit commission 7.5%, तो टोटल कमीशन हो गया 12.5%। 12.5% इनका कमीशन है। तो सेल्स पर लिया जाएगा, एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, जाहिद एंड ब्रदर्स। तो ये आप लोगों का क्रेडिट क्लियर। उसके बाद कहता है एक्जैक्टली आफ्टर 6 months an account sale was received by global company giving the following information. Sale proceeds 750 cases, 750 केस बेचे हैं 1,50,000 के। जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनी डेबिट मतलब जाहिद एंड ब्रदर्स डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और फिर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे जिस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3 में मैंने की थी, और फिर आई थिंक 4 बनी थी। कास्ट, कंसाइनर के एक्सपेंस और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो वो आप लोग वर्किंग करके अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री करोगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर कंसाइनी के कमीशन की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मतलब जाहिद एंड ब्रदर्स क्रेडिट 1200 से। और फिर कह रहे हैं बैंक ड्राफ्ट मिला है 1 लाख का, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, जाहिद एंड ब्रदर्स। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अगर कोई एंट्री समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।